हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 28 डेट है 31 दिसंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्यूब। तो आज हम क्यूब्स के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको सिर्फ ये याद रखना है, कुछ जब भी हम वॉल्यूम निकालेंगे, किसी भी चीज़ की हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम का फार्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की अगर हम बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो आपको पता है इसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्यूबॉइड मतलब एक इस तरीके से बॉक्स होगा कोई बड़ा। अब अगर हमें कहना है कि एक बड़ा सा एक क्यूबॉइड है और इसके अंदर एक छोटे छोटे हमने क्यूब्स रखे हैं, तो हर एक क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को वॉल्यूम ऑफ क्यूब से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। तो बड़े की जो भी आपको सबसे बड़ी शेप दी होगी उसको आप छोटे वाली शेप की वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर छोटे छोटे क्यूब्स कितने होंगे। तो ये वाली चीज़ें किसी भी शेप के लिए एप्लीकेबल होंगी। सपोज हमें सिलेंडर दिया हुआ है, इस तरीके से एक बड़ा सिलेंडर दिया है, इसके अंदर छोटे सिलेंडर्स रखे हुए हैं, या आप ये हम ये कहते हैं कि इसके अंदर छोटे क्यूब्स रखे हैं, कोई भी शेप रखी है, तो हमें क्या करना होगा, जो भी बड़ी शेप है उसकी वॉल्यूम से छोटे वाली शेप की वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे ही आज का हमारा पहला एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल में हमें कहा गया कि एक मैच बॉक्स का पैकेट, एक मैच बॉक्स का पैकेट है हमारे पास इस तरीके से, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो अगर अब हमें इसकी वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स पैकेट, क्योंकि हम पूरे पैकेट की बात करें। अगर हम सिर्फ एक मैच बॉक्स की बात करेंगे तो सिर्फ मैच बॉक्स लिखेंगे, अब हम पूरे पैकेट की बात करें तो क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। अब लेंथ ब्रेथ हाइट का तो कोई इशू ही नहीं है क्योंकि हमें तीनों इक्वल दी हुई है। तो ये क्या आ जाएगा, 8 × 8 × 8, तो ये आ जाएगा 512। अब इसकी यूनिट आपको याद रखना है, जब भी हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम हमेशा लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने पहली क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि जब स्क्वायर की बात करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, जो भी किलोमीटर क्यूब, जो भी आएगा यूनिट उसका क्यूब आएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमेशा इसका क्यूब आएगा, वॉल्यूम में हम क्यूब यूज़ करेंगे। तो अब इसमें एग्जांपल में हमें कहा गया है कि हाइट जो इसकी मैच बॉक्स की, ये तो पूरा पैकेट हो गया। अब हम बात करें सिर्फ एक मैच बॉक्स की, एक सिंगल मैच बॉक्स की। अब हमें कहा गया है कि विड्थ ऑफ मैच बॉक्स इज ट्वाइस इट्स हाइट। हाइट अगर आपने h ले ली तो इसकी जो विड्थ है, हाइट हमने लेट सपोज कर ली, हाइट इज इक्वल टू h। तो हमें जब विड्थ दी है, विड्थ दी है ट्वाइस, तो ये हो जाएगा 2h। और इसी तरह से जो हमें लेंथ लेनी है, लेंथ हमें दी हुआ है कि वो हाइट के 4 टाइम्स है, तो ये आ जाएगा 4h। मतलब इस पूरे पैकेट के अंदर जितने भी मैच बॉक्सेस होंगे उसमें से एक मैच बॉक्स के मैं डायमेंशन दे दी, उसकी हाइट है h, विड्थ है 2h और लेंथ है 4h। और क्वेश्चन में हमें ये भी बता दिया हमारे पास टोटल मैच बॉक्स कितने हैं, टोटल मैच बॉक्स है हमारे पास 8। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास टोटल मैच बॉक्स है 8। अब अगर आपको इसकी वॉल्यूम निकालनी है, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि बड़े की वॉल्यूम से छोटे की वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, लेकिन डिवाइड तो तब करें जब हमें इनकी डायमेंशंस पता हो, h, 2h और 4h क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी जो फॉर्मूला वही लिखा था कि वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स पैकेट अपॉन में नंबर ऑफ मैच बॉक्स। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, जो हमने एग्जाम्पल की बात करी थी उसमें हमने क्या कहा था, एक बड़े की वॉल्यूम से छोटे की वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा कि कितने छोटे क्यूब्स के नंबर हैं, या सिलेंडर में तो कितने छोटे सिलेंडर हैं। तो इसी चीज़ को अगर आप नंबर को डिवाइड कर देंगे तो आपको छोटे वाले की वॉल्यूम मिल जाएगी। इस वाले एग्जाम्पल को आप एक बार दोबारा समझना। हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ क्यूब्स, हमें फाइंड करना है कितने क्यूब्स होंगे। तो ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बड़े वाले की वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इस बड़े वाले की वॉल्यूम से हमने छोटे वाले वॉल्यूम्स को डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिला, नंबर ऑफ क्यूब। लेकिन अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको उठा के ऊपर ले जाएं और इसको नीचे,
तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में नंबर ऑफ क्यूब्स। फॉर्मूला सेम है, बस क्या करा हमने, नीचे वाले नंबर को ऊपर ले गए तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई में करते हैं कि ये यहाँ चला गया तो इसके साथ वाला ये नीचे आ सकता है। तो सेम क्वेश्चन यही है हमारा कि हमने क्या करा, वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स पैकेट बड़े को छोटे की वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो हमारी वॉल्यूम कितनी आई थी, 512 और वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ मैच बॉक्स कितने दिए हुए हैं, 8 से डिवाइड किया तो ये 64 पे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक मैच बॉक्स की वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स कितने दिए हमें, 64, और इसकी फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल्स टू 64। वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होगा। अब हमें दिया हुआ है 4h 2h और h, तो लेंथ की जगह आ गया 4h, ब्रेथ की जगह आ गया 2h और हाइट की जगह आ गया h इज इक्वल्स टू 64। 4 इंटू 2 8, h क्यूब इज इक्वल्स टू 64, h क्यूब इज इक्वल्स टू 8 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड आके डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा 64 अपॉन में 8 और ये 8 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास h क्यूब कितना आ गया 8, और 8 का क्यूब कितना होता है, ये यहाँ पे क्यूब है, इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट का सिंबल बताया था, रूट लगा के छोटा सा 3, तो 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 2। तो इस h की जगह हम क्या पुट करेंगे अब 2, तो मतलब अब हाइट है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, विड्थ है हमारे पास 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और लेंथ 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है इफ ईच मैच बॉक्स वाज आल्सो ऑफ शेप क्यूब, अगर मैच बॉक्स भी क्यूब की शेप का होगा तो उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होगी। तो लेंथ ब्रेथ हाइट निकालनी है हमें, अगर हर एक मैच बॉक्स क्यूब की शेप का होगा तो इसमें हम क्या लिखेंगे अपना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है L इंटू एल इंटू एल, या तो साइड इंटू साइड लिख देंगे, h इंटू एच, कुछ भी, मतलब तीनों इक्वल होने चाहिए। और वॉल्यूम हमें जस्ट अभी एक मैच बॉक्स की कितनी थी 64, तो 64 इज इक्वल्स टू एल क्यूब, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एल क्यूब। अब क्यूब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा 64 का क्यूब रूट, और 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 64 का क्यूब रूट होता है 4, तो मतलब लेंथ कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी कितनी होगी उसकी 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, अगर हर एक मैच बॉक्स क्यूब की शेप का होगा। अभी जस्ट हमने जो एग्जांपल करा था उसमें क्यूबॉइड था, जो भी ये एग्जांपल हमने सॉल्व किया था इसमें क्यूबॉइड दिया हुआ था, इसलिए हमने L इंटू बी इंटू एच लिख के सॉल्व किया। लेकिन अब हमें कहा गया है हर एक मैच बॉक्स क्यूब की शेप का, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन में हमने कहा गया है इफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच मैच बॉक्स, हर एक मैच बॉक्स की वर 8 टाइम्स इट्स हाइट के 8 टाइम्स दिया हुआ है। तो अगर आप हाइट h ले लेते हैं, हमने हाइट सपोज कर ली h, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 8h और विड्थ भी कितनी हो जाएगी 8h। अब फिर से हमसे पूछा गया कि इनकी वैल्यू क्या आएंगी, तो फिर से सेम क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू 64 आया था हमारा। अब लेंथ ब्रेथ हाइट की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं, 8h मल्टीप्लाई h इज इक्वल्स टू 64, तो 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64 इंटू एच क्यूब इज इक्वल्स टू 64, क्योंकि h मल्टीप्लाई h तो क्या हो जाएगा वो h क्यूब, 64 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो हम क्या लिखेंगे h क्यूब इज इक्वल्स टू 64 अपॉन में 64, ये कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास h क्यूब इज इक्वल्स टू 1, तो h इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब रूट, क्योंकि क्यूब इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो जब h आपका 1 आ गया तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, अब हाइट हमारी कितनी है 1 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 1 इंटू 8 सेंटीमीटर,
और विड्थ कितनी है 8 इंटू 1 फिर से 8 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी डायमेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है जो मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स का पैकेट, उसकी डायमेंशंस हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा एक क्यूब, क्या हो जाएगा ये क्यूब। अब हमसे पूछा गया इसके अंदर कितने मैच बॉक्स आ सकते हैं, कितने मैच बॉक्स आ सकते हैं, इस पैकेट के अंदर कितने मैच बॉक्स आ सकते हैं जिनकी डायमेंशंस है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो जो हमने अभी एग्जांपल करा था नंबर ऑफ क्यूब्स वाला, तो अब ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मैच बॉक्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, बड़े वाले की वॉल्यूम लिखते हैं तो ये आ जाएगा मैच बॉक्स पैकेट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। बड़े की वॉल्यूम से छोटे की वॉल्यूम को डिवाइड करना है। तो बड़े की वॉल्यूम क्या है 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, छोटे की वॉल्यूम है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये 2 से कितने पे 4 पे कैंसिल होगा, ये भी 2 से 4 पे कैंसिल होगा और ये भी 2 से 4 पे कैंसिल हो जाएगा। तो 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 4 64। तो टोटल कितने मैच बॉक्स आ सकते हैं, एक ऐसा पैकेट, एक हमें पैकेट दिया हुआ है बड़ा सा मैच बॉक्स का जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, उसके अंदर हमें मैच बॉक्स रखनी है, मैच बॉक्स के रखना है जिसकी डायमेंशन है 2 2 2। तो ऐसे कितने टोटल ये मैच बॉक्स आ सकते हैं उस पैकेट के अंदर, टोटल कितने आएंगे 64। बड़े की वॉल्यूम से छोटे की वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 यही है कि पैकेट तो है हमारा 8 8 8 का। अब जो मैच बॉक्स हो चुका है, जो मैच बॉक्स की डायमेंशन दी हुई है हमें, वो दी हुई है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स पैकेट, बड़े की वॉल्यूम से छोटे की वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। तो ये कितना आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, नीचे 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 से 1 तो ये एज इट इज 8 पे रहेगा। तो 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 कितना आ जाएगा 512। तो टोटल अब इस बड़े डब्बे में जो 8 8 का था, जो 1 1 के डायमेंशंस के मैच बॉक्स हैं, तो ये कितने आ जाएंगे टोटल 512। बस आपको याद रखना है कि हमने हमेशा क्या करा, बड़े की वॉल्यूम से छोटे की वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया, तो हमारा नंबर ऑफ मैच बॉक्स आ गया। और अगर हमें वॉल्यूम निकालनी होगी, ये भी हमने एक अभी क्वेश्चन किया था जब 64 आया था हमारा, कि वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स पैकेट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स, तो हमारा नंबर ऑफ मैच बॉक्स आ गया। अगर हम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये एक डब्बा दिया हुआ है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट 8 सेंटीमीटर है और इनके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं हमें। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि आपके पास ये पैकेट है जिसकी हमें लेंथ ब्रेथ हाइट, अगर हम इसे पूरा इस तरीके से एक बड़ा क्यूबॉइड बना दें, ये मैच बॉक्स का पैकेट दिया हुआ है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, विड्थ है 8 सेंटीमीटर, हाइट भी है 8 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या इसके अंदर एक मैच बॉक्स ऐसा आ सकता है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट 4 सेंटीमीटर की होगी। तो ये तो इसकी डायमेंशन से छोटा है, तो ये आ सकता है, क्योंकि जब आप इसे डिवाइड भी करेंगे 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 और छोटे की वॉल्यूम से डिवाइड कर दो 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 से कितने पे 2 से, ये भी 2 से और ये भी 2 से, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो इसके अंदर कितने मैच बॉक्स आ जाएंगे 8, इस डायमेंशन के 8 मैच बॉक्स आ जाएंगे। सेकंड है 1 2 32। अब एक ऐसा मैच बॉक्स जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट, जो हाइट है वो हमें 32 दी हुई है, इसकी हाइट मैक्सिमम तो 8 सेंटीमीटर, क्या इसके अंदर ऐसा मैच बॉक्स पॉसिबल है कि जिसकी इसकी हाइट तो 8 है, इसके अंदर 32 का आ जाए? तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, अब है 16, हाइट हमारे पास मैक्सिमम है 8, क्या हम उसमें 16 सेंटीमीटर का कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं? जिसकी मैक्सिमम हाइट 8 है उसके अंदर 16 सेंटीमीटर का कोई भी बॉक्स नहीं आ सकता। फिर है 188, ये आ सकता है इजीली क्योंकि इसकी मैक्सिमम है, जब आप इसे डिवाइड करेंगे 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 से 188, 8 से 8 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो इसमें भी कितने डायमेंशंस, कितने मैच बॉक्स आ जाएंगे 8। ऐसे ये भी पॉसिबल हो जाएगा, इससे छोटा है 248, ये भी आ जाएगा 1164।
अब फिर से वही है कि मैक्सिमम हाइट है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि इसके अंदर एक ऐसी मैच बॉक्स रख दें जिसकी हाइट 64, इससे भी 8 गुना हो? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो 3 केसेस हमारे पॉसिबल हो गए और 3 इम्पॉसिबल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।